Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your first lecture on respiration in plants. Respiration in plant that means प्लांट फिजियोलॉजी का ये सेकेंड टॉपिक होने वाला है बेटा. इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं और ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं. ये प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब पादप कार्यकी का जो है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रेस्पिरेशन या श्वसन. जनरली अगर हम देखें तो जैसे ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, जैसे अदर एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, सेम एज इट इज प्लांट्स भी श्वसन करते हैं. ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में मेंटेनेंस करने के लिए, दैट मीन्स कि हम जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसको और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को तो कम कर देते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व कर देते हैं. बट रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेम ह्यूमन बींग्स के तरह ही होती है. अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि इन्हें भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है उसी ग्लूकोज से जो कि ये फॉर्म करते हैं. फोटोसिंथेसिस से जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको ये कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एटीपी का जनरेशन होता है. दैट मीन्स कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि हमने इससे पहले C3 C4 और कैम साइकिल पढ़ी है, तो उसमें हमने स्टेबल प्रोडक्ट बनाए थे ताकि वो स्टोर करके रख सकें, और अब उसी स्टोर फूड मटेरियल को क्या करेंगे, इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस करके क्या करेंगे बेटा, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. अब वो जो ब्रेक डाउन होगा उसी से हमारा एनर्जी जनरेशन, दैट मीन्स कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा. सो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन को हम लोग अगर नाम दें तो रेस्पिरेशन को हम लोग बोल सकते हैं बेटा, दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस. दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस in which glucose oxidize to form energy and carbon dioxide is released. सिंपल प्रोसेस है बेटा, जिसमें क्या हो गया, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ये कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है, आइए चलिए जानते हैं. जैसे हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म में क्या था बेटा, मेटाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें टू जो है रिएक्शन, इसका कॉम्बिनेशन था. टू रिएक्शन क्या थी बेटा, पहली थी एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ चीज़ों का बनना, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल याद किया था वो किया था फोटोसिंथेसिस, जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है ना. फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है बेटा, प्रकाश संश्लेषण में फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है. तो फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देखा था बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है प्लस वाटर ऐड हो रहा है. ये दोनों ही मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, C6H12O6, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज. और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है. क्लियर. बट ये जो एनर्जी है ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स होता है एना प्लस कैटा. अब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स ब्रेक डाउन मतलब किसी भी चीज का टूटना. ब्रेक डाउन मीन्स टूटना. अब ये तोड़ेगा कैसे, तो कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे जो है एग्जाम्पल होगा इसका, जो पर्टिकुलर ग्लूकोज फॉर्म हुआ है बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, C6H12O6, ये जो है सिंपलेक्स शुगर का फॉर्म है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, सिंपलेक्स शुगर. और इसे क्या कर देंगे बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करवा देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी,
और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो बैलेंस इक्वेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट ये एक आपकी सिचुएशन है कि कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में दोनों प्रोसेस आती है, एना प्लस कैटा। यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस में हमने इससे पहले पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं अब हम लोग बेटा, ये है कैटाबॉलिक टाइप ऑफ प्रोसेस। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है दैट दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मीन्स रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस से होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हाँ, रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं बेटा, 2 टाइप्स। तो आइए चलिए जानते हैं कैसे रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। सो रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप, या श्वसन को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप, अगर हम लोग प्लांट्स की भी बात करें, अभी क्योंकि हम लोग प्लांट्स की बात करने वाले हैं, बट जनरल वे में अगर रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो रेस्पिरेशन जो होता है, एक होता है सेल्यूलर लेवल पे और एक होता है टिश्यू लेवल पे, मतलब ऑर्गन लेवल पे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और एक होता है बेटा ऑर्गन लेवल रेस्पिरेशन। एक हो गया सेल्यूलर मतलब कोशिकीय श्वसन, श्वसन। वहीं दूसरी अगर बात करें हम, तो ये होता है ऑर्गन लेवल रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट टाइप। प्लांट किस प्रकार का है, जैसे एनिमल जिस प्रकार का होता है वैसे ही ये यहाँ पे बहुत सारे ऊतक होंगे, बहुत सारे प्रकार के ऑर्गन होंगे, और इससे मिलके ये श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। बट बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सेल्यूलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ही मस्ट है। अब यहाँ पे बेटा इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोग 2 पार्ट्स में से विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो होगा ये होगा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो होगा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। सो यहाँ पे भी एनारोबिक पार्ट में 2 पार्ट्स में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। तो एनारोबिक टाइप में 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा फर्मेंटेशन, एक हो जाएगा आपका फर्मेंटेशन, जो कि किस में आपको देखने को मिलता है, फर्मेंटेशन मतलब हिंदी में बोले तो किण्वन, किण्वन। जनरली ये प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। फर्मेंटेशन जो होता है, किण्वन की जो प्रोसेस होती है, आपको जनरली ये ईट्स में देखने को मिल जाएंगी, सैक्रोमाइसी सर्वेसी, सैक्रोमाइसी सर्वेसी, ओके। और दूसरी प्रोसेस जो होगी, जैसे मसल फैटिग होती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है, जैसे मसल्स हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं बेटा,
बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिम वगैरह जाते हैं, सो मसल्स उस टाइम फैटिक हो जाती है, ज़्यादा रन कर लेते हैं, तो एट दैट सिचुएशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है आपकी मसल्स में। एट दैट सिचुएशन क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ऐसी सिचुएशन हमारी एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में आती है, मतलब लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए जब कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब ऐसी सिचुएशन बनती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। अब हम लोग बेसिकली बात करने वाले प्लांट के रेस्पिरेशन की। सो हम लोग जब प्लांट का रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमें एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की ही बात करनी है, ओनली दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की कमी है नहीं, ऑक्सीजन की कमी है नहीं। और जनरली अगर हम लोग देखें, जैसे आपके घर में भी आपको बोला जाता होगा कि नाइट के टाइम हमें प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। अब अपने अपने फिलोसॉफी है कि पहले के ज़माने में बोल दिया जाता था कि दादा दादी जो रहते थे वो बोलते थे कि नाइट के टाइम प्लांट्स भी सोते हैं, जैसे हम लोग रेस्ट करते हैं वैसे उन लोग भी रेस्ट करते हैं, तो इसीलिए उनके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट सिंपली अगर हम लोग साइंटिफिक रीज़न देखें तो अगर प्लांट के पास हम लोग नाइट के टाइम जाते हैं तो रेस्पिरेशन का टाइम पीरियड होता है, बिकॉज उस टाइम क्या होती है, लाइट नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस वो करते नहीं है। सो एट द सिचुएशन क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर उनके पास स्टोर मटेरियल रहता है उसी को यूज़ करते हैं, तो वो ऑक्सीजन उस टाइम देते नहीं है बल्कि लेते हैं। सो अगर आप प्लांट्स के पास रहेंगे तो आपको हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज आपको ज़्यादा इनहेल करने में चले जाए। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपके एल्वीवोली मतलब फुफ्फुस में पर्टिकुलर डिफ्यूज़न की प्रोसेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी एट दैट सिचुएशन। ठीक है, तो ये प्लांट्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी हार्मफुल है। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन और प्लांट्स में ये किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जनरली हमने देखा कि लाइट एनर्जी मिली हमें, लाइट एनर्जी मीन्स हमें सोलर एनर्जी मिली। सोलर एनर्जी को हमने किस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया बेटा, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, मतलब क्लोरोफिल की हेल्प से हमने, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्लोरोफिल से हमने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। और अब जो है रिएक्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे ही हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन में सेम एज इट इज ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। और जनरली अगर हम लोग देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो 36 एटीपी। और वो कैसे बनेगी हम इस ओवरऑल प्रोसेस में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि एज अ फोटोसिंथेसिस में एज अ हम लोगों ने रिएक्टेंट यूज किया था, बट अब ये प्रोडक्ट बन गया है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद। और ये जो है रिएक्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द होल व्हाट वी कैन से कि पूरा डायग्राम है जिसमें आपको ओवरऑल फ्लो चार्ट मिल गया कि किस तरीके से प्रोसेस होने वाली है। अब डिटेल में देखते हैं बेटा कि कैसे ये प्रोसेस होगी। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस होगी, तो इसका इनलार्ज व्यू देख लेते हैं। Look at this diagram. Yes, this is the overall process of respiration. यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द वेट।
यस। ओवरऑल स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में बेटा सेल्यूलर लेवल पे होगा, तो हम सेल के अंदर ये प्रोसेस होने वाली है। सो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्यों होगी? तो ग्लाइकोलिसिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस का और एक नाम है ईएमपी पाथवे, या इसे पीपीपी पाथवे भी बोला जाता है। EMP पाथवे और PPP पाथवे सेम नेम है ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पायरुवेट क्या करता है, क्रेब साइकिल में इंटर करता है बेटा, और क्रेब साइकिल से ये ETS साइकिल मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रूप में आपका ओवरऑल क्या होता है, एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे थ्री प्रोसेस होने वाली है। पहली होगी ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होगी क्रेब साइकिल, तीसरी होगी ETC साइकिल। दैट मीन्स ओवरऑल रेस्पिरेशन की 3 स्टेजेस, रेस्पिरेशन की यानी श्वसन की 3 स्टेजेस। पहली होगी ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड होगी सेकेंड होगी क्रेब साइकिल, एंड थर्ड वन इज द ETC साइकिल। यहाँ पे कुछ आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन दिख रहा है बेटा, तो ये एनारोबिक कंडीशन में होगा। ये 2 स्टेजेस दी हुई है आपको। यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये जो प्रोसेस दिख रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो आपको यहाँ पे ग्लूकोज से आपको दिख रहा है एनारोबिक टाइप में 2 पार्ट्स, तो ये जो है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से किसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, और लैक ऑफ ऑक्सीजन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें मसल क्रम्प्स आ जाते हैं या मसल फैटिगनेस आ जाती है। ठीक है, ओके। और वहीं अगर हम लोग ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म कर लेते हैं और एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है यानी ऑक्सीजन, तो एक चीज तो सिंपली अगर बोले हम लोग, तो ग्लाइकोलिसिस जो होगी वो तीनों ही टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में होने वाली है बेटा। देखिए हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि सेलुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही अगर टाइप के रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें सिमिलर स्टेज जो होगी, फर्स्ट स्टेज होगी, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। तो ओवरऑल अगर हम लोग रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस सभी में होने वाली है, और ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे या PPP पाथवे। इज इट क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, है ना। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे, और ये जो आपको पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पार्ट है बेटा, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, और यहाँ पे क्रेब साइकिल होगी ओवरऑल कंप्लीट, और यहाँ से 2 FADH2 6 NADPH प्लस H ट्वाइस NADH प्लस H और ट्वाइस NADH प्लस H जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ETS साइकिल में जाएंगे। मतलब ETS साइकिल का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने ATP का फॉर्मेशन होगा बेटा, 36 ATP का फॉर्मेशन होगा, और यही पूरा का पूरा क्या होगा, जो है लास्ट मटेरियल होगा किसका, रेस्पिरेशन। आफ्टर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के पूरा का पूरा रेस्पिरेशन कंडक्ट होने के बाद जो पर्टिकुलर हमें एनर्जी मिलने वाली है, दैट इज नथिंग बट द 36 ATP। यहाँ पे जो पर्टिकुलर जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपको जितने भी पर्टिकुलर दिख रहे हैं वो ETS साइकिल में जाने के बाद उसे ATP में वो कन्वर्ट कर देते हैं। और कौन सी प्रोसेस से होती है, तो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी है बेटा, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी हमने पढ़ी है कि उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? ये ओवरऑल सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं बेटा। ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। सबसे पहली बात, ग्लूकोज मीन्स C6
H12O6। यहाँ पे ये अंडरगो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से होगा, जिसमें 2 ATP हमें यूज हो जाएंगे यानी यूटिलाइज करेंगे हम लोग, और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होगी, लेस ऑक्सीजन होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एब्सेंट होगी ऑक्सीजन तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। पाइरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन करेगा और ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा और ये चले जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से कितने एटीपी जनरेट होंगे बेटा, 36 एटीपी जनरेट होंगे, जिसमें बाकी सब यूटिलाइज हो जाएंगे और 32 एटीपी हमें बचेगा। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस की बात करिए तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोलिसिस जो है प्रोसेस बेटा, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ग्लूकोज। जनरली अगर हम लोग देखें तो ये 13 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पूरी की पूरी आपकी जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये 13 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेज में लाइसिस होता है, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सेम चीज किसके साथ होती है, क्रेब साइकिल में होती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट या सबसे मेन रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, मतलब ओवरऑल श्वसन की क्रिया में, वो है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जो है वो 13 स्टेप की प्रोसेस है बेटा, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे। आपको जिस मेथड से लर्न होता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, बट आपको एक जनरल व्यू हम दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग 10 मिनट्स के लेक्चर में हम लोग जो शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, या 1 मिनट शॉर्ट्स या 20 मिनट्स, इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो उसमें आपको ट्रिक भी मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पे, जो कि इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। और आप इसी चैनल में शॉर्ट्स के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं बेटा। शॉर्ट्स में आपको इजी टू रिमेंबर ट्रिक बताई जाती है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने के बाद आप लोग नोट्स बनाते चलिए, तो आपका साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रिवाइज होते चलेगा। चलिए देखते हैं अबाउट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। सो ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें बेटा, सो the process in which one molecule of glucose converted into two molecule of pyruvic acid, this process is called as this process is known as glycolysis। अब जो ये इतनी सिंपलेस्ट सी आपको डेफिनेशन दिख रही है, इतनी सिंपल डेफिनेशन के नहीं है ये, इसमें 13 स्टेप्स है, तो आइए चलिए जानते हैं अबाउट दैट। सो इसके और नेम्स लर्न कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोला जाता है। Glycolysis is also known as EMP pathway and glycolysis is also known as PPP pathway। PPP पाथवे एंड EMP पाथवे के नाम से भी ग्लाइकोलिसिस को जाना जाता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है बेटा, ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ से ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज यहाँ पे हेक्सोकाइनेस
हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, है ना। यहाँ पे फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है, यहाँ से लाइसिस प्रोसेस होती है बेटा। कौन सी प्रोसेस होती है? लाइसिस। लाइसिस होता है। लाइसिस मतलब ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से जो स्टेप है ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज से जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है 1 एटीपी। ओके, हेक्सोकाइनेज। अब इसके बाद ग्लूकोज से ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा बेटा वो होगा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से आइसोमेराइजेशन आपने पढ़ा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन? कमेंट सेक्शन में बताएं कि आइसोमेराइजेशन प्रोसेस क्या होती है ऑफ केमिस्ट्री। आपका यहाँ से केमिस्ट्री भी तैयार होता चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो हम लोग केमिकल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस में भी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी फॉर्म की थी कि नहीं की थी। अब ये केमिकल एनर्जी को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में, मीन्स ऑक्सीजन बोल रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में फिर से इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एंजाइम्स ही यूज़ कर रहे हैं, और एंजाइम के यूज़ से हम लोग जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ से ग्लूकोज से ये फ्रक्टोज के फॉर्म में आइसोमेराइजेशन से बन जाएगा ये, और यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और ये यहाँ पे ट्रायो सुगर का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? ट्रायो सुगर। लाइसिस हो जाएगी यहाँ पे, मीन्स हो जाएगा यहाँ पे काइनेज। काइनेज, काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा बेटा। काइनेज एंजाइम जो है, काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस के कारण जो पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस के कारण ये ट्रायो सुगर में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 ट्रायो सुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 कार्बन। अभी तक के अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपकी ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑल्सो 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज ऑल्सो 6 कार्बन, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज ऑल्सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे लाइसिस के बाद ये दोनों ही ट्रायो सुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे की प्रोसेस जानेंगे हम लोग कल, जिसको हम लोग ट्रिक से लर्न करने वाले हैं। कितने एंजाइम यूज होते हैं, कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे बेटा कल। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, गुड टू सी यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज हु नीड इट। थैंक यू।